हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है वाणिज्य गुरु। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुडविल के बारे में। गुडविल अर्थात ख्याति। ये वीडियो न केवल कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बल्कि सभी लोगों के लिए उपयोगी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गुडविल हम सबके साथ जुड़ा हुआ है। गुडविल का अर्थ होता है ख्याति। हम इसे हिंदी में ख्याति कहते हैं। किसी भी व्यापार की प्रसिद्धि, उसका यश, वो ख्याति होता है। हम कह सकते हैं कि ब्रांड वैल्यू किसी भी कंपनी का, किसी फर्म का जो ब्रांड वैल्यू होता है, जो उसे अन्य व्यापारों से अलग बनाता है, ऊपर उठाता है, उसे हम कहते हैं ख्याति या गुडविल। तो चलिए दोस्तों, आज का हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। गुडविल गुडविल या ख्याति जो है, इसे समझना सरल है, समझाना कठिन। किसी विद्वान ने लिखा है कि गुडविल को समझना तो सरल है पर उसे समझाना कठिन है। कैसे? देखिए, गुडविल का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले आप ये देखिए कि गुडविल का अर्थ क्या होता है। आज के डेट में अगर हम देखें कि अगर दो व्यापार जो एक समान वस्तुओं का व्यापार कर रहे हैं, लेकिन इसके यहां लोगों की संख्या अधिक है, ग्राहकों की संख्या अधिक है, और इसके यहां कुछ ही ग्राहक अगर आ रहे हैं, तो इसके यहाँ की जो ग्राहकों की संख्या अधिक है, जिसके कारण इसे प्रॉफिट अधिक हो रहा है, ये उसकी ख्याति के कारण। यदि कोई प्रोडक्ट, कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है और मान लेते हैं कि उस प्रोडक्ट की लागत आई 30,000 रुपए, और उस प्रोडक्ट को अगर वो 1,00,000 रुपए में बेचती है और उसके बाद भी अगर कस्टमर उसके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार है, तो वो उसके ब्रांड वैल्यू के कारण, वो उसकी ख्याति के कारण है, जिसके कारण व्यक्ति अधिक कीमत पर भी उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार। तो ये है हमारी ख्याति। ख्याति लाभ अर्जित करने की क्षमता है, लाभार्जन क्षमता को बढ़ाती है, लाभ कमाने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि करती है। ठीक है। ख्याति किसी व्यापार के पुराने ग्राहकों को उसी व्यापार से जोड़े रखती है। हम देखते हैं कि जब मार्केट में कोई नया व्यापार लॉन्च होता है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो उसे लॉन्च होते ही, उस व्यापार के शुरू होते ही जरूरी नहीं है कि वो मार्केट में धमाल मचा दे। समय लगता है उसको अपनी साख बनाने में। यही साख क्या कहलाती है? ख्याति कहलाती है। अगर हम एक छोटा सा उदाहरण देखें कि हमारे बगल में, मान लो, या हमारे शहर में किसी चौक में कोई नई दुकान खुली और वहां पर पहले से ही कोई दुकान, बड़ी दुकान चली आ रही है, तो हम देखते हैं कि पहले दिन, फर्स्ट डे जो सेल होगा, वो इन दोनों के सेल में जमीन आसमान का अंतर होगा। एक माह का अगर हम सेल उठाकर देखें तो भी इन दोनों के सेल में बहुत अंतर होगा। अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस दुकान की सेल अधिक होगी और किसकी कम होगी, है ना। श्योर रूप से हम कह सकते हैं कि इस दुकान की सेल नए दुकान की अपेक्षा अधिक होगी, क्योंकि इसके ग्राहक बंधे हुए हैं, पहले से परमानेंट हैं, और इसे अपने ग्राहक बनाने पड़े। तो ये जो अंतर है, ये इस व्यापार की ख्याति के कारण है। और ये क्यों है? क्योंकि कई वर्षों से ये व्यापार अपने ग्राहकों को, है ना, सुविधाएं प्रदान कर रहा है, उन्हें अच्छी वस्तुएं उपलब्ध करा रहा है, अच्छी कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध करा रहा है, जिसके कारण इस व्यापार की ख्याति बढ़ चुकी है। दूसरे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, एक्स का एक व्यापार है, जिस व्यापार को वो बेचना चाहता है, उसका विक्रय करना चाहता है। अब हम देखते हैं कि उसकी दुकान में टोटल 5 लाख रुपए की संपत्तियां हैं।
मतलब उसके व्यापार की टोटल एसेट जो है वो 5 लाख रुपए के हैं और उसकी लाइबिलिटीज मान लेते हैं कि 2 लाख रुपए के उसके कर्ज हैं, उसके दायित्व हैं। तो कोई भी व्यक्ति इस व्यापार को खरीदने के लिए कितनी धनराशि चुकाने को तैयार होगा? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए में कोई इस व्यापार को खरीदेगा, क्योंकि 5 लाख की संपत्ति है, उसमें से 2 लाख रुपए तो उसके दायित्वों को चुकाने में निकल जाएंगे, समझ रहे हैं? 2 लाख रुपए तो उसके कर्जों को छूटने में निकल जाएगा, तो बचा कितना? 3 लाख रुपए। यही परचेस वैल्यू होगा उस व्यापार का। लेकिन अगर एक्स अपने इस व्यापार को 7 लाख रुपए में बेचना चाहता है और कस्टमर अगर 7 लाख रुपए में इसे खरीद रहा है, तो इसका मतलब है कि जो 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा किस लिए है? ख्याति के कारण। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट वो पे कर रहा है ये ख्याति के लिए दे रहा है, क्योंकि जब एक्स ने व्यापार शुरू किया था और आज जब वो अपने व्यापार को बेच रहा है, इस बीच में एक समय उसने अपने व्यापार को दिया, मेहनत किया और अपने व्यापार को आगे बढ़ाया। अब जब नया कोई ग्राहक उस व्यापार को खरीदेगा, नया व्यापारी उस दुकान में बैठेगा, तो दूसरे दिन से ही जो पुराने कस्टमर हैं वो उस दुकान में आएंगे, मतलब उसे नए सिरे से मेहनत करने की आवश्यकता कम पड़ेगी। तो इसलिए ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट वो पे करता है ये क्या कहलाती है? ख्याति। इसे ही हम ख्याति कहते हैं। ख्याति की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या क्या विशेषताएं होती हैं हम संक्षेप में देखेंगे। पहली विशेषता होती है ख्याति व्यापार की स्थायी संपत्ति है। जिस तरह से व्यापार में भूमि, भवन, फर्नीचर ये सारी संपत्तियां होती हैं, उसी तरह से ख्याति भी एक संपत्ति है। संपत्ति से क्या मतलब है? जो व्यापार को लाभ कमाने में, प्रॉफिट अर्न करने में जो मदद करे वो संपत्ति है। ख्याति के कारण भी व्यापार की लाभ में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो ये भी एक स्थायी संपत्ति है। दूसरी विशेषता ख्याति क्या है? ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। क्या है? अमूर्त। अमूर्त अर्थात जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जिसका कोई रूप, रंग, आकार न हो। ठीक है? तो ख्याति एक अमूर्त संपत्ति। जैसे हम फर्नीचर कहते हैं तो फर्नीचर हमको दिखाई देता है, हम मशीन, मोटर, भूमि, भवन कहते हैं तो ये सारी चीजें दृश्य रूप में हमारे सामने होती हैं। लेकिन ख्याति एक ऐसी संपत्ति है जो अदृश्य होती है। ठीक है? तो ये हो गया। तीसरा, ख्याति पे ह्रास नहीं लगता। ह्रास हमेशा नाशवान वस्तुओं पे लगता है। ख्याति संपत्ति है, स्थायी संपत्ति है, लेकिन फिर भी इस पे ह्रास नहीं लगता है। ठीक है? ख्याति विक्रय योग्य संपत्ति है। ख्याति का विक्रय किया जा सकता है, भले ही वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं। जैसे भूमि भवन का विक्रय हो सकता है, वैसे ही ख्याति भी बेची जा सकती है। ठीक है? इस तरह से कुछ मुख्य जो विशेषताएं हैं ख्याति की वो हम आपको बता रहे हैं। आगे हम देखते हैं ख्याति के प्रकार। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है गुडविल जो होता है, कितने प्रकार से उसको बांटा गया है या कैसे उसका वर्गीकरण किया गया है। तो हम देखेंगे ख्याति को 4 भागों में बांटा गया है। ख्याति को 4 प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला है कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। पहला ख्याति कौन सा है? कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। बताइए कुत्ते का स्वभाव कैसा होता है? कुत्ते का स्वभाव होता है कि वो अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। तो जिस व्यापार की ख्याति उसके मालिक से जुड़ी हुई होती है, ऐसा व्यापार कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति के अंतर्गत आता है। ठीक है? कुत्ते का स्वभाव वफादार होता है कुत्ता। तो मालिक के साथ जिसकी ख्याति दुकान छोड़कर चली जाए, ऐसी ख्याति को कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति कहते हैं। कोई डॉक्टर है, ठीक है, कोई टेलर है, ऐसे व्यक्ति जो प्रोफेशनल होते हैं तो उनकी ख्याति उनके साथ साथ चलती है। अगर कोई डॉक्टर बीच मार्केट में अपना दुकान मतलब क्लिनिक चला रहा था, यहाँ उसके पेशेंट आ रहे थे, अगर वो डॉक्टर किसी गली के किनारे में भी चला जाए तो उसके पेशेंट उसके पीछे पीछे यहां तक जाएंगे।
क्योंकि वो उसकी ख्याति है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ अपना कोई दूसरा दुकान चलाए तो उसको वो पेशेंट नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो डॉक्टर के पेशेंट है, जगह के पेशेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। इसका मूल्य, जब इस ख्याति का हम विक्रय करते हैं तो इसकी कीमत क्या होती है, बहुत कम होती है या नहीं के बराबर होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस जगह को खरीदकर उसकी ख्याति का लाभ नहीं पा सकता। दूसरा होता है बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। ये सारे जंतु जानवर आपके घर में मिलेंगे, आप अनुमान लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो ख्यातियां हैं ये किस तरह से इन जानवरों के नाम के आधार पर तय की गई है। बिल्ली का स्वभाव क्या होता है, बिल्ली का लगाव किससे होता है? बिल्ली का लगाव स्थान विशेष से होता है। गौर कीजिएगा, आप चाहे उस बिल्ली को पाले हो या ना पाले हो, वो बिल्ली उस स्थान पे आती है, आपसे उसका कोई लगाव नहीं है। वो आएगी, है ना, अपना काम करेगी, चली जाएगी। उसको आना उस घर में है, मालिक से उसका कोई संबंध विशेष रूप से नहीं होता है। तो ऐसी ख्याति जो स्थान विशेष से हो वो बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति कहलाती है। हमारा व्यापार अगर बस स्टैंड के पास है, शहर के मेन चौक में है, हॉस्पिटल के पास है, ऐसे स्थान जहां अधिक भीड़ भाड़ होता है, लोगों का आना जाना अधिक होता है, वहां व्यापार भी अधिक चलता है। वो इस स्थान विशेष की ख्याति होती है। दुकान का स्वामी कोई भी हो, ग्राहक को उस दुकान से सामान खरीदना है, मालिक से उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे व्यापार की ख्याति सबसे अधिक होती है, ऐसे व्यापार की ख्याति सबसे अधिक होती है। जो भी व्यापारी उस दुकान को क्रय करता है, उस व्यापार को खरीदता है, तो उस स्थान की ख्याति का लाभ नए व्यापारी को भी मिलता है। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा है चूहे के स्वभाव की ख्याति। चूहे का स्वभाव कैसा होता है? चूहा कहीं भी एक जगह पर स्थिर नहीं रहता। कभी आपने देखा है चूहा कहीं स्थिर बैठा है? कब बढ़ता है? जब वो मरने वाला होता है तब स्थिर दिखाई देता है, अन्यथा वो कहीं भी एक जगह स्थिर आपको दिखाई नहीं देगा। देख सकते हैं क्या चूहे को एक जगह बैठे हुए? जैसे कुत्ता, गाय, बिल्ली, अन्य जानवरों को हम देखते हैं, चूहा उस तरह से एक स्थान पर स्थिर नहीं दिखता, वो चंचल स्वभाव का होता है। ऐसा व्यापार जिसकी ख्याति स्थिर नहीं होती है, चलायमान है, चंचल प्रवृत्ति की है, उस व्यापार की ख्याति को चूहे के स्वभाव की ख्याति कहते हैं। इसकी ख्याति का मूल्य या तो 0 होता है, कुछ भी नहीं होता है, या एकदम नहीं के बराबर होता है। ठीक है, चूहे के स्वभाव की जो ख्याति होती है उसकी कीमत या तो 0 होती है या कुछ भी नहीं, बहुत कम, मामूली सा होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसे स्थान के व्यापार के लिए ख्याति नहीं देना चाहेगा जहां की ख्याति आते जाती रहती है। जैसे मान लो कोई मेला स्थान है ना, स्थान है, मेले का कोई स्थान है जहां कुछ दिन तो भीड़ होता है, उसके बाद सुनापन आ जाता है। ठीक है, वहां की ख्याति आते जाती रहती है। कोई सीजनल कोई व्यापार है जो एक सीजन में तो चलता है, बाकी उसके बाद शांत पड़ जाता है, कभी इस दुकान में कभी उस दुकान में भीड़ होती है, वो चूहे के स्वभाव के में आती है। और चौथा और अंतिम हम कह सकते हैं खरगोश के स्वभाव की ख्याति। खरगोश का स्वभाव, कछुआ और खरगोश का रेस हुआ था, आप सबने उस कहानी को सुना होगा कि किस तरह से खरगोश और कछुए के रेस में कछुआ बाजी मार जाता है और खरगोश सोता रहता है। उसका मूल कारण क्या है? उसका मेन कारण यह है, खरगोश उछल कूद तो करता है, तेज दौड़ सकता है, पर उसकी एक खासियत है, वो तेज तो दौड़ता है लेकिन दूर तक नहीं जाता। तेज तो दौड़ता है पर वो दूर तक नहीं जाता, और दूर तक नहीं जाने के कारण ये क्या होता है, बाजी हार जाता है। तो ऐसे व्यापार की ख्याति जिसके ग्राहक स्थान विशेष में सिमटे हुए रहते हैं, क्षेत्र विशेष में फैले रहते हैं, दूर तक नहीं जाना पसंद करते, उस व्यापार की ख्याति खरगोश के स्वभाव के समान होती है। ठीक है, इसका भी मूल्य बहुत अधिक नहीं होता है, क्योंकि उसी क्षेत्र विशेष के ग्राहक वहां
आते हैं, बाहर के ग्राहक वहां नहीं आते, दूसरे जगह के ग्राहक वहां नहीं आते। तो सीमित संख्या में ग्राहकों की संख्या होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो गुडविल है, जो ख्याति है, वो 4 भागों में 4 प्रकार से वर्गीकृत की गई है। कुत्ते के स्वभाव की, बिल्ली के स्वभाव की, चूहे के स्वभाव की और अंतिम में खरगोश के स्वभाव की। मुझे लगता है कि आपको ख्याति का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ख्याति किसी भी व्यापार का वह गुण है जिसके कारण वो अपने ही समान दूसरे व्यापार से अधिक लाभ कमाता है। एक जैसे 2 व्यापार हैं, एक के ग्राहक अधिक हैं, दूसरे के ग्राहक कम हैं, तो ये जो अंतर है, ये अंतर ख्याति के कारण होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गुडविल। ये क्यों उत्पन्न होता है? गुडविल उत्पन्न होने के कारण बहुत सारे कारण हैं। पहला, मालिक का स्वभाव, उसका व्यवहार। अगर मालिक, व्यापार का स्वामी है ना, अच्छा है, उसका व्यवहार अच्छा है, मधुर व्यवहार है, तो ग्राहक उसके यहां जाना पसंद करते हैं। अच्छी कीमत, अगर उचित कीमत पे वो वस्तुएं बेचता है तो भी उसकी ख्याति में वृद्धि होती है। अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं अगर वो विक्रय करता है, ग्राहकों की संतुष्टि, ठीक है, उसके कर्मचारी ऐसे हैं जो खुद भी संतुष्ट है और अपने ग्राहकों को भी संतुष्ट करते हैं, तब भी ख्याति में वृद्धि होती है। स्थान का प्रभाव पड़ता है, जैसा कि हमने बताया, मेन चौक पे है, बस स्टैंड में है, रेलवे स्टेशन में है, तो वहां की ख्याति बढ़ जाती है। ये भी एक फैक्टर है ख्याति उत्पन्न होने के कारण में, है ना। तो इस तरह से ख्याति का जन्म होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ख्याति का कॉन्सेप्ट, गुडविल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आने वाले और वीडियो के लिए हम आगे आपको ख्याति के मूल्यांकन की विधियां बताएंगे। ख्याति का मूल्यांकन किन किन विधियों से हो सकता है, क्या क्या विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, कैसे उसका कैलकुलेशन होता है, इन सभी वीडियो के लिए और अकाउंट से रिलेटेड सवालों को जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।